वक्त के साथ उपचुनाव को लेकर बीजेपी की रणनीति अब तैयार हो चुकी है। प्रचार में विवादित और आक्रामक बयानों से अब बीजेपी बचती हुई दिखाई दे रही है और प्रचार अभियान में अब कम से कम प्रज्ञा ठाकुर नजर आ रही हैं। ये भी एक स्ट्रैटेजी का पार्ट है। विवादित बयानों के कारण साध्वी प्रज्ञा चर्चा में रहती हैं। चुनावी प्रचार में भेजने से बीजेपी अब उन्हें कतरा रही है। शिवराज और सिंधिया ही अब प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। भाई मैं जिस क्षेत्र की हूँ, मैं जहाँ पढ़े हैं, बड़े हैं, जन्म लिया है, उस क्षेत्र में चुनाव है, इसलिए लोगों ने आमंत्रित किया है। और ये संगठन के ऊपर निर्भर करता है कि संगठन क्या विचार करता है, क्या जिम्मेदारी देता है, और जो सोचेंगे, जो उनका निर्णय होगा वो हमें स्वीकार है। संगठन को अवगत कराने की आवश्यकता नहीं है। संगठन होता ही है इस बात के लिए कि किसके बारे में क्या कैसे श्रेष्ठ विचार होना चाहिए, तो वो विचार जो होगा वो श्रेष्ठ ही होगा। चलिए, तो एक तरफ तो साध्वी प्रज्ञा यहाँ पर ये बता रही, दावा भी कर रही है कि उन्हें लगातार ये कहा जा रहा है कि चुनावी प्रचार में जाएं, लेकिन अभी तक तो वो दिखाई नहीं दी। ज्यादा हम इस पर अपडेट ले लेते हैं। विशेष संवाददाता जुगल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जुगल, बीजेपी रणनीति के तहत साध्वी प्रज्ञा को प्रचार प्रसार से दूर रख रही है। जी हाँ, देखिए, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर बीजेपी की फ्रंट ब्रांड नेता हैं और बीजेपी उन्हें चुनाव प्रचार से अभी तक फिलहाल दूर रखा है। क्योंकि देखिए, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की अगर हम बात करें तो वो अक्सर विवादित बयान देने के लिए चर्चा में रहती हैं और जब वो बयान देती हैं तो उसके बाद बीजेपी खुद को असहज महसूस करती है। इसलिए इस उपचुनाव में बीजेपी ने अभी तक साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर की भूमिका तय नहीं की है। जबकि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ये कहती हैं कि उनको उस क्षेत्र से बुलावा आ रहा है जहां वो पैदा हुई हैं, पली बड़ी हैं, यानी कि चंबल क्षेत्र में, भिंड क्षेत्र में। तो लेकिन बीजेपी ने अभी तक इसको लेकर कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है कि क्या साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर चुनाव प्रचार करेंगी। क्योंकि देखिए, आप अगर पिछला पुराना रिकॉर्ड अगर आप देखेंगे साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का, तो जब वो प्रचार के लिए गई हैं तो हमेशा कुछ ऐसा बयान दिया है जिससे बीजेपी को असहज महसूस किया है बीजेपी ने, या हम कह सकते हैं कि बीजेपी को संकट में डाल दिया है। बीजेपी नहीं चाहती कि ये जो पूरा चुनाव है ये विकास के मुद्दे से अलग हटे। वो नहीं चाहती कि इस मुद्दे पर एक तो जो मोदी सरकार की उपलब्धियां हैं और पिछले 15 साल शिवराज सिंह चौहान सरकार की जो उपलब्धियां हैं उससे ये चुनाव अलग हो। तो बीजेपी चाहती है कि इसको विकास पर फोकस रखा जाए। इस चुनाव को कमलनाथ सरकार के कथित भ्रष्टाचार के ऊपर फोकस रखा जाए। लेकिन अगर साध्वी चुनाव प्रचार में जाएंगी तो निश्चित रूप से आप भी समझते हैं कि चुनाव की दिशा बदल सकती है। अब बयानों के कारण एक हम कह सकते हैं कि जो मुद्दे हैं उस मुद्दों से ये सियासत भटक सकती है। इसलिए बीजेपी कोशिश कर रही है कि जितना हो सके साध्वी को अभी फिलहाल, मैं अभी आपको अभी तक का बता रहा हूँ कि अभी तक चुनाव प्रचार से दूर रखा गया है। यही मुझे लगता है एक बड़ा कारण है। चलिए, तो ये अभी स्ट्रैटेजी का हम पार्ट मान सकते हैं, लेकिन अभी तक साध्वी प्रज्ञा चुनावी प्रचार प्रसार में नजर नहीं आई है। लेकिन क्या आगे वो नजर आएंगी, और अगर आएंगी भी तो किस भूमिका में आएंगी, ये तो बीजेपी ही तय करेगी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ चर्चा में अजीत सिंह भदौरिया जी, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में। जी, धन्यवाद। अजीत जी, क्या प्रतिक्रिया यहाँ पर देंगे? एक तरफ बीजेपी चुनावी प्रचार प्रसार में जुट गई है पूरी तरीके से, विकास के बूते को लेकर अब बीजेपी जनता के सामने जा रही है, लेकिन साध्वी प्रज्ञा कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस इस पर क्या प्रतिक्रिया देगी? करिश्मा जी, समझने वाली बात है कि साध्वी प्रज्ञा जी जैसे अनेकों मूल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज नेपथ्य में चले गए। ये जो सरकार आई है, ये सरकार लेके आए हैं, ये सिर्फ शिवराज सिंह जी और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की जुगल जोड़ी अपने स्वार्थ सिद्धि करने के लिए सरकार बना के लाए हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी कहीं नजर नहीं आती। जहां तक आप विकास की बात कर रहे हैं, तो विकास की जुमलेबाजी उन विधानसभाओं में शिवराज सिंह जी 5-6 साल से लगातार करते चले आ रहे हैं, वही जुमलेबाजी वो इस बार भी करते चले जा रहे हैं। उदाहरण दूंगा, आज करेरा पौरी में इनका कार्यक्रम है। जिन डैम का उद्घाटन, भूमि पूजन पहले शिवराज सिंह जी ने किया था 4 साल पहले, आज वहीं फिर दोबारा करने चले जा रहे हैं। जहाँ पे जमीन नहीं है वहां पे महाविद्यालय का बैराड़ में भूमि पूजन कर रहे हैं। तो किस जमीन पे कर रहे हैं, कोई समझ से परे है इन चीजों का। तो साध्वी प्रज्ञा जी जैसे अनेकों भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे वो यशोधरा राजे सिंधिया जी हो, नरोत्तम मिश्रा जी हो, या
जयवान सिंह पवैया जैसे अनेकों मूल कार्यकर्ता हैं, वो अपने आप को एक हाशिए पे और ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो इन सब चीजों से चलिए अजीत जी, इसका जवाब हम ले लेते हैं ना। आशीष अग्रवाल जी हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। आशीष जी, क्या जवाब देंगे आप? और एक और मेरा सवाल है कि संगठन ने क्या भूमिका तय की है सांसद साध्वी प्रज्ञा की, क्योंकि अब तक तो प्रचार में दिखाई नहीं दे रही हैं। करिश्मा जी, ट्रेलर में ही अगर हम सारे किरदारों को ढूंढ लेंगे तो पिक्चर का इंतजार कैसे करेंगे? सबसे पहले तो अभी तो चुनावों का आगाज हुआ है, और जब आगाज इतना जोरदार है तो अंजाम कैसा होगा ये आप समझ सकती हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक नेतृत्व है, और दूसरा बड़ा स्पष्ट है कि हम ये चुनाव हमारी 5 माह की सरकार की उपलब्धियों पर लड़ना चाहते हैं। जहाँ 15 माह की एक वादा खिलाफी, अत्याचार, भ्रष्टाचार तो विषय होगा ही, परंतु हम अपनी लकीर को लंबा करते हुए जनता को ये बताना चाहते हैं कि जो लोग सिर्फ खजाना खाली होने का बहाना बनाते रहे, हमने 5 माह में आके जनता के बीच क्या किया, और उसके बाद जो लोकतंत्र की सबसे बड़ी अदालत है उसमें फैसला हो जाएगा। चलिए, तो हम ये माने, हम आशीष जी ये माने कि आगे हम साध्वी प्रज्ञा को प्रचार प्रसार में देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता अपने संगठन की आवश्यकता अनुसार इस उपचुनावों को जिताने के महायज्ञ में अपनी आहुति डालता हुआ नजर आए। चलिए, तो उसमें साध्वी प्रज्ञा भी होंगी, जितने और जिलों के सांसद हैं वो भी होंगे, सभी लोग अपना अपना काम करेंगे। चलिए, देखने वाली बात होगी आशीष जी की क्या भूमिका इसमें तय होती है। एक छोटा सा कमेंट मैं अजीत जी से चाहूंगी। अजीत जी, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर तो अभी बाकी है, क्या कांग्रेस इससे चिंतित है? बिल्कुल, कांग्रेस कोई निश्चित चिंतित नहीं है। कांग्रेस आशान्वित है। कांग्रेस उन 27 विधानसभाओं के मतदाताओं के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, जिनके साथ जिनके लोकतंत्र को और जिनके मतदान को बेचा गया है इन मौका परस्त लोगों द्वारा। आशीष जी से मेरी शुभकामनाएं हैं। आशीष जी से एक और रिक्वेस्ट है कि कम से कम गुना शिवपुरी के सांसद का जो वहाँ शिलान्यास हो रहे हैं, भूमि पूजन हो रहे हैं, उन पे नाम तो शिला पट्टिकाओं पे लिखवा दो भाई, वो आए ना आए, कम से कम उस व्यक्ति का प्रोटोकॉल है, कम से कम सांसद के नाते उसका नाम तो शिला पट्टिकाओं पे रहे, क्योंकि उसका भी मान सम्मान रखिए। और करिश्मा जी, आशीष जी से पूछिए, आज भी यहाँ पे ग्वालियर चंबल अंचल में बैनर पोस्टरों पे कमल का फूल तो सिंधिया के समर्थकों द्वारा दिखाया जाता है, परंतु उसमें नीचे नाम के साथ कट्टर सिंधिया समर्थक लिखा जाता है। आज भी कई बैनर पोस्टर मेरे पास समय की कमी है आशीष जी, एक छोटा सा संक्षिप्त में मैं चाहूंगी इस पर रिएक्शन दीजिए, फिर मुझे आगे बढ़ना है। देखिए, जो लोग स्वयं अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हैं, अभी तक सिर्फ कार्यकारी अध्यक्ष से काम चला रहे हो, जो A टीम, B टीम और उसके बाद G23 से नहीं निपट पा रहे, वो कम से कम हमें सलाह नहीं दे। ये चुनाव तय कर देगा कि कांग्रेस खोखला दल है, और कांग्रेस के पास स्वयं की उपलब्धियां बताने के लिए तो कुछ बचा नहीं है, तो दूसरों की भी कमियां निकालती रहेगी और जनता इनको रिजेक्ट करेगी। ये देखने वाली बात होगी कि जनता यहाँ पे किस पे भरोसा दिखाती है, लेकिन दोनों ही दल फिलहाल अपने अपने दावे कर रहे हैं। अब कैसे पकड़ मजबूत बनती है उपचुनावों में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना तो तय है कि बीजेपी जहाँ विकास के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस का अभी दांव सामने आना बाकी है। कांग्रेस किस तरीके से आगे दांव खेलती है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।